लगातार 7 दिन से हो रही अशोकनगर में बारिश के बाद अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। छोटी बड़ी सभी नदी नाले उफान पर हैं। पूरे जिले का आसपास से संपर्क कट चुका है। कई गांवों में करीब करीब 50 से अधिक गांव हैं जहां लोगों के फंसे होने की सूचनाएं हैं और अनाधिकृत तौर पर ये लोगों की संख्या करीब 500 से 1000 के बीच में भी हो सकती है। हालांकि प्रशासनिक तंत्र के लोगों का कहना है कि 20-22 लोगों की उनके पास सूचना है अलग अलग स्थानों पर जो फंसे हैं और इनकी संख्या 200 से ज्यादा भी हो सकती है। अशोकनगर जिले की मुंगावली के विधायक और राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव कलेक्टर और एसपी के साथ मौके के लिए निकले थे, मगर लोगों तक पहुंच पाना उनका मुश्किल रहा। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार भी लगाई है। प्रभारी मंत्री का कहना है कि हमने हेलीकॉप्टर और वायुसेना की भी मदद मांगी है। उनका कहना है कि खराब मौसम के कारण फिलहाल लोगों को तक मदद पहुंचा पाना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच बहादुरपुर कस्बा पूरी तरह से दो नदियों के बीच में फंसा हुआ है। इसके अलावा भी करीब करीब छोटे बड़े गांव मिलाकर 20 से ज्यादा स्थानों पर बारिश का पानी गांव में घर घुस चुका है। इस कारण लोग वहां फंसे हुए हैं। अकेले बर्री से लोगों की सूचना है कि 150 से ज्यादा लोग उस गांव में हैं जो छतों पर किसी तरह से आसरा लिए हैं। इसके अलावा भी और कई सारे गांव हैं जो इसी तरह के हालात में हैं। अशोकनगर जिले की और कैथन, मौला एवं दूसरी छोटी नदियां इस समय पूरे उफान पर हैं। अशोकनगर जिले के इतिहास को लेकर लोग कह रहे हैं कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी बारिश, कभी इतनी बड़ी जल भराव, कभी इतना बड़ा बाढ़ का हाल नहीं देखा। सारे के सारे डैम लगभग भर चुके हैं। बरखेड़ा छज्जू के गेट को खोलना पड़ा है। अमाई की शरार बुरी तरह से जो है बहाव के साथ तेज बढ़ रही है और इस बरसात की जो चेतावनी है आगे और जारी कर दी गई है। बहुत तेज बरसात की चेतावनी अशोकनगर जिले में है। साथ ही 9 तारीख तक इसके होने की स्थितियां मानी जा रही हैं। इसी बीच पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का प्रोग्राम भी बना है। कल वह हवाई सर्वे करेंगे इस जिले का, साथ ही लोगों के साथ बैठकर इस पूरी समीक्षा भी करेंगे कि किस तरह के हालात बने और उनसे निपटने के लिए क्या किया जाए। इस बीच वायुसेना एवं दूसरी चीजों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, मगर जिले में चारों तरफ से पानी भराव के कारण आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस कारण अभी किसी भी तरह की मदद यहाँ नहीं पहुँच पाई है। स्थानीय स्तर पर लोग अपने अपने प्रयासों से किसी भी तरह इस पूरी समस्या से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, मगर लगातार हो रही बारिश ने बहुत सारी स्थितियां खराब कर दी हैं। जिले भर में बरसात से हालात बेकाबू है। आप खुद भी मौके पर पहुंचे हैं, तो अभी क्या स्थितियां हैं और राहत के लिए क्या चीजें की जा रही हैं? अभी चूँकि मैंने यहाँ तक खुद निरीक्षण किया है, वास्तव में हालात बहुत ख़राब है। पानी बहुत ज़्यादा बरस गया है और लगभग हमारा एकोदिया गांव जो आता है अपने बहादुरपुर के पास में है, मंगला चौराहे के पास, उसमें 10-12 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया है। और कुछ लोग हमारे 2 परिवार एक ट्रक में खड़े हुए हैं अपने घाट बबुरिया के पास में, जो रोड पर खड़ा हुआ है ट्रक, कुछ 8-10 लोग वहाँ पर हैं। एक परिवार के 5-6 लोग और हैं जो कैथन नदी के पास में एक मकान पर बैठे हुए। सिरसौरा गांव में कैथन नदी में लगभग 40-50 लोग हैं जो छिपे हुए हैं बाढ़ में, और कुछ हमारे बर्री गांव में छिपे हुए हैं 30-40 लोग, कुछ मलव खेड़ी में छिपे हुए हैं। तो ऐसे मतलब मेरे ख्याल से 10-15 जगह लोग छिपे हुए हैं। तो मेरी माननीय सीएम साहब से बात हुई है, महाराज साहब से बात हो रही है, पल-पल पे बात हो रही है। क्योंकि मैंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, उन्होंने कहा हम 5 हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ का मौसम ख़राब हो गया। मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ पा रहे, और चूँकि जब मौसम ठीक हुआ तो वैसे ही वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ने की तैयारी हुई ग्वालियर से, तो वहाँ मौसम ख़राब हो गया तो उड़ नहीं पाए। चूँकि अब शाम का समय नहीं आ पाएंगे रात में, तो हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मंगवाई हैं और महाराज साहब ने और माननीय हमारे सीएम साहब ने भेजी है, और वो जल्दी आने वाली है। और जैसे आती है हम उन रेस्क्यू में तुरंत लगा देते हैं। ज़िले में हमारे साड़ोरा से भी सूचना आई है, वहाँ भी कुछ लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। कुछ तुमैन के पास में भी रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। अभी मेरे पास फ़ोन आया है लाल बरखेड़ा से, कुछ लोग वहाँ पर भी छिप गए हैं। तो आज हालात तो ठीक नहीं है, क्योंकि पानी इतना तेज़ बरस गया है, तो नदियाँ एकदम उफान पर, पानी लगातार बरस रहा है। अच्छा, बहादुरपुर कस्बे को भी कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से जो है टापू बन गया है, उसमें टापू बन गया। मैं खुद देख कर आया हूँ, बहुत पानी बरस रहा है और इसी तरह से बरसता रहा और हालात और खराब। जनहानि की कोई सूचना इस दौरान कोई प्राप्त हुई? जी, जनहानि कोई नहीं, अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं आई हमारे पास। अभी तक ऐसी भी कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई, लेकिन अगर भगवान चाहे। अभी रेस्क्यू की कितनी टीम काम कर रही है और कौन कौन लोग हैं उसमें? अभी तो केवल हमारे पास 2 टीमें हैं, एक जो तुमैन के पास में काम कर रही है और एक अभी हमारे यहाँ आई है जो बहादुरपुर में मोहाली में यहाँ पर काम कर रही है कैथन नदी में। केवल 2 टीमें हैं अभी हमारे पास।
बाढ़ और जो है जल भराव को लेकर स्थितियां खराब हैं, कई जगह लोगों के फंसे होने की जो है सूचना है, तो किस तरह की जो है रेस्क्यू किया जा रहा है और क्या सूचनाएं आपके पास आई हैं? ये हमारी पूरे रात से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे जी। और जो है खासकर बहादुरपुर क्षेत्र में और इधर कचनार क्षेत्र में शॉर्ट क्षेत्र में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी है। कई लोग घरों में घिरे हैं, उनके वार्निंग बहुत लोग दी गई थी, इसके बाद भी जो है बहुत लोग जो ग्रामीण नीचे एरिया में रहते हैं तो लोग फंसे हैं। जो खासकर बहादुरपुर में सिरसौदा गांव में और बर्रा चक है, मतलब खेरी है, इन सभी गांव में लोग फंसे हैं। टिकोदिया गांव में जो फंसे थे लोग, उनको भी लगभग 25-30 आदमी फंसे थे, उनको निकाल दिया गया, SDRF की टीम द्वारा निकाल दिया गया है। उसके बाद ये घाट बमुड़िया पे कुछ लोग फंसे हुए हैं रोड पे, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। SDRF की टीम हमारे पास है, NDRF की टीम के लिए बात वो आ रही है, पहुंच रही है और हम लोग आर्मी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि आर्मी की टीम भी आ जाए। जिस तरह से अचानक तेज़ बारिश हुई है और ख़ासकर जो बिरसा एरिया में बारिश हुई है, उससे नदी में काफ़ी तेज़ हर नदी में बाढ़ आ गई है। अभी सर कितने लोगों को आप रेस्क्यू कर चुके हैं सुबह से जो है? हम लोग लगभग 250-300 आदमी रेस्क्यू कर चुके हैं जो फंसे थे, हर जगह से निकाले हैं। तो कुछ लोग अभी हमको 200-250 लोग फंसने की उम्मीद है, जो जानकारी आ रही है और उसको हम लोग निकालने रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रेस्क्यू में किस तरह के चैलेंजेस हैं आपके सामने? अभी जो रेस्क्यू हमारे पास है, ये एक नदी में तेज़ धार है, इसमें हमारी बोट जो रबर की बोट जा नहीं पा रही है और हमारी पुलिस और SDRF की वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है।